अरे केबल स्लो आ रहा है। जी कंटिन्यू करें। So I want to secure hard-earned money. I want to serve society by securing their hard-earned money by applying my 25 years of experience in financial planning. Yes. So it's in a great demand as there is scarcity of expert people in the market and who have intention to help and enablement. So वो same चीज उसका I want to give peace of mind by serving people with health and life at their doorstep. बहुत बढ़िया। अब ये जो आपका ये जो मिल गया ना आपको नीचे एक लाइन, आई वांट टू गिव पीस ऑफ माइंड, मैं लोगों को पीस ऑफ माइंड देना चाहता हूँ। अच्छा क्या होगा, मुझे पीस ऑफ माइंड आ रहा है। Yes. पैशन है लोगों को बात करना, बस उनको बात करके ना उनको सेटिस्फाई करना, मैं भी सेटिस्फाई हूँ और क्योंकि उनका पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ तो वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। राइट। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले लोग खरीदूंगा, वो पहले मेरा खरीदें बजाय उसके वो या तो मुझे खरीदें या मैं उन्हें खरीदूं। यस राइट। अब कन्विंस होके एक लेवल पे आए, फिर हम दूसरे की सेल पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, ये चीज आपने परफेक्ट तैयार कर लिया सर। यस। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरा जो टारगेट है, मैंने जो एक्सरसाइज में लिखा है, मैंने सर्विंग 11,000 पीपल बाय ईयर 2015। हमने जब उस दिन कैलकुलेट किया था तब मेरा 36,000 कुछ आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको एक्चुअल कैलकुलेट किया पूरा एक एक मतलब उस पर बारीकी से मंथ तक गया, मैं जब मंथ से डे तक गया तो मेरा 11,000 पीपल का निकला बाय ईयर 2035। 15 इयर्स का मेरा प्लान है एंड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 15 करोड़। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और टू एस्टिमेट प्रीमियम 50 करोड़ का जो प्रीमियम, उसके लिए मेरा जो प्रीमियम रहेगा वो 50 करोड़ रहेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस इंश्योरेंस है तो यहाँ प्रीमियम बड़ा मैटर करता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम में कितना करूंगा, तो वही मैंने निकाला कि 50 करोड़ रहेगा। और उसके लिए लीड कितनी जनरेट करनी पड़ेंगी मुझे, तो मेरी जो लीड्स होंगी वो 12 लाख लीड्स होंगी। बहुत बढ़िया। 15 साल के अंदर। उसके बाद फिर क्वालिफाइड लीड्स कितनी होंगी उसमें मेरी? रेशियो हुआ देखो 1000 और 12 लाख। हाँ, 12 लाख से फिर 4 लाख रह जाएंगी। वो 4 लाख में से जो जिन लीड्स को मैं अप्रोच करूंगा वो 2,30,000 रहेंगी, और जिनसे मीटिंग करूंगा फेस टू फेस जाके वो 23,000 रहेंगी। ठीक है। तो उसमें से मेरे 11,000 लोग निकल के आएंगे। ठीक है, इस तरह से है। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके मैं 2 पॉइंट्स और ऐड किए हैं इसके अंदर, इसमें कि रेवेन्यू जनरेशन सोर्स क्या है मेरा। 1 मिनट रोकूंगा आपको। 23 लोगों से आप मीटिंग कर रहे हैं, 11,000 निकाल रहे हैं, राइट। तो आपका रेशियो 2 मीटिंग में से एक आदमी को क्वालिफाई कर रहा है। यस, ये रेशियो ठीक है, यानी प्रूव्ड है आपका? हाँ, अगर प्रूव्ड है देन इट्स ओके। क्योंकि मैंने ना मेरी जो स्कैनिंग है वो एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने 12 लाख लोग लिए, 12 लाख लोगों में से मुझे 23,000 लोग मिले, यानी कि मैंने काफी सारी जो स्क्रूटनी है वो पहले कर डाली है। मेरे पास जो लोग आए वो सिर्फ वो आए जो क्रीम थी, जो एकदम इंटरेस्टेड थी, जो एकदम इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार थी। उसके बाद मेरी स्किल है कि मैं कैसे उनको अपने आप को कैसे सेल करता हूँ। ठीक बात, वो चीज है। और उसके बाद आपने बहुत सारा नीचे, ठीक है, लेकिन फिर ये मेरे सोर्स क्या रहेंगे, फिर मैंने वो सोर्स भी अपने वो करे कि मेरे सोर्स क्या रहेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो मेरा एनुअल टारगेट है, इसके अंदर मैंने पूरा ब्रेकअप बनाया है, जिसमें कि नंबर ऑफ लीड्स भी है, मीटिंग्स भी हैं, एवरेज प्रीमियम भी है, और मेरी नंबर ऑफ जो पॉलिसीज हैं, बेनिफिशियरीज हैं वो भी हैं। मतलब हर पैटर्न से, हर लेवल से जो मैंने ऊपर जो ब्रेकअप टोटल लिखे थे उसका सारा ब्रेकअप ईयर वाइज है यहाँ पर। ओह माय गॉड, एक मतलब मैं माइन्यूट उस तक मैं गया हूँ कि वो मेरे को आज मुझसे कोई पूछे तो मुझे पता है कि मुझे एक दिन में कितना करना है, एक वीक में कितना करना है। और मेरी जो वर्किंग है वो 20 डेज की रखी है मैंने बहुत उसको एकदम वो रख के चल रहा हूँ अभी कि 20 दिन की वर्किंग। आपके हिसाब से आप प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करने में सक्षम हैं, जो महीने का हफ्ते का प्लान या दिन का? अब ये बहुत बढ़िया हुआ। अब हो सकता है एक दिन में ये एज इट इज एग्जीक्यूट नहीं होगा, इवेंट करेंगे जग जाएगा, हफ्ते में भी जग जाएगा, महीने में भी जग जाएगा, राइट। हो सकता है अगले महीने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ सके, पर इस पे स्टिक रहना, मतलब आप अपनी वर्किंग के हिसाब से प्लान को मत बदलना, आप प्लान के हिसाब से वर्किंग में थोड़ी जान डालना। यस, यानी इस महीने कम हुए तो मैं आगे फिर अगले महीने में थोड़ा बढ़ाता हूँ, प्लान को नीचे अभी नहीं लाऊंगा। राइट। मैंने इसमें एक चीज और करी है, थोड़ा सा चेंज मैंने ये रखा है कि प्लान के अंदर कि मेरा जो अभी तो हमारे पास 3 महीने बचे हैं, तो मेरा जो प्लान है 15 मंथ का प्लान है, जो मंथली प्लान मैंने बनाया है 15 मंथ का बनाया है। 3 महीने इस साल के और 12 महीने अगले साल के।
ठीक है। तो 15 महीने में मैंने अगले साल के अंदर मैंने ग्रोथ कुछ नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 महीने मुझे लग जाएंगे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने में और सिर्फ 1 साल के प्लान को अचीव करने में। कॉन्क्रीट। इसलिए मैंने पहले 15 महीने बहुत स्लो रखे हैं अपने, क्योंकि मेरे को बहुत सारे अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है अभी। अब मैं खुद भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे ये 15 महीने निकलेंगे उसके बाद मेरी ग्रोथ चालू हो जाएगी। फिर उसमें भी ग्रोथ में भी मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रख के मैंने चलाऊंगी। कहीं पे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी में कुछ परसेंटेज है, तो इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन में कुछ परसेंटेज है, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम कुछ और परसेंटेज है, क्योंकि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। मतलब मैंने उसको 25% 30% ऐसे नहीं रखा है उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है राजेश जी, वी आर सो हैप्पी रियली, जिस कदर लोगों ने और आपने काम किया है इसमें, बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने जो जो वो है स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट एनालिसिस में भी काफी सारी चीजें मैंने देखी कि हम एज ए कपल हम लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, वही मैंने मेंशन करी है कि हम लोगों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ क्या है, हम कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, हमारे में क्या क्या अभी ऐसी स्किल्स हैं जो हम जिनको यूटिलाइज अब तक हमने नहीं किया, जिन्हें हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे हमारा फोकस बढ़े। उस तरह से तो उस पर भी कराया। फिर थ्रेट क्या है बिजनेस की, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या क्या है जो जिनको अब तक टच नहीं किया हमने बिजनेस के अंदर, जिन्हें हमें टच करना है, तो उस तरह से उसको डिजाइन किया है पॉइंट वाइज, सब कुछ पॉइंट वाइज एक एक उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं इसको एक बार और डेप्थ में जाके देखूंगा। हाँ देखना आप, फिर मुझे गाइड करना कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ जरूर जरूर। इसका वाली वर्ड फाइल अगर आप फॉरवर्ड कर सको तो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, तो फोटो में वो थोड़ा जूम करने में इशू आ रहा है, मैं भेज दूंगा आपको। आप वर्ड फाइल भेजना। चलिए, बाकी सब लोग जुड़ गए, हम 9 लोग हो गए। राजेश जी आपका काम हो गया, अर्नब गुप्ता जी ने पहले ही कर दिया था, और कई लोगों को आज आ गया है। तो इज देयर एनीबडी जिसने अभी तक नहीं किया हो? रौनक का भी आ गया। रौनक, आपके काम आपने अच्छा किया है, बट बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसमें। वही मुझे बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं लास्ट क्लास थोड़ी समझा नहीं कि उसमें क्या रहता है। फिर भी मैं थोड़ा एक वीडियो वापस देख के किया मैंने। रात को 2 बजे किया मैंने कल। तो मैं आपको सिर्फ बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ उसका करने का। आज जो राजेश जी के 4 पेज आए हैं ना, आप राजेश जी के एक एक पॉइंट को आप उसमें देख लो। क्योंकि मेरा है कि मैं तो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूँ, मेरा तो अभी कोई कंपनी वगैरह कुछ वो है नहीं। कोई नहीं। आपकी कंपनी क्या है रौनक, आप एक कंपनी चला रहे हो ऑलरेडी, फादर की कंपनी चल रही है। हाँ, मैं उनकी वही चला रहा हूँ। तो वही के पास तो पूरा सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है, जिस सेटअप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप उसी सेटअप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, फादर को थोड़ी हेल्प करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए, उनके बिजनेस में हाथ आजमाने शुरू करो थोड़े से। और ये आप सीख रहे हो, ये सारी प्लानिंग उसमें बैकग्राउंड में लगा के फादर को अगर थोड़ी हेल्प कर दोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई चलो बच्चे ने मेरे बात को आगे ले जा रहा है, नई चीज। सर आपकी आवाज कट हो रही है, ब्रेक हो रही है बीच में। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है क्लियर। चलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। आप उसको, राजेश जी का जो काम किया हुआ है, इस काम को आप एक बार माइन्यूटली देखो, और देखने के बाद आपको उससे बहुत इनपुट आ जाएंगे। और फिर जहाँ कहीं लगता हो तो राजेश जी और अर्नब गुप्ता जी दोनों हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह काम कर लिया है, और अदर कई लोगों ने इसमें कर लिया है। तो आप उनसे आपस में डिस्कस कर सकते हो उस मैटर पे, ताकि इससे और बहुत सारी बात आ जाए। ये जो 3 क्लास है ना, मतलब रियली मेरी भी फेवरेट क्लास है, और आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे राजेश जी को क्रिस्टल क्लियर हो गया, अर्नब गुप्ता जी ने बहुत काम किया उसमें, उनको बहुत बहुत ज्यादा पहले से क्लियर था। और इस प्लेटफॉर्म पर जब हम म्यूचुअली डिस्कस कर रहे हैं तो चीजें और क्लियर हुई हैं। रादर मुझे भी क्लियर होती है जब जब मैं ये क्लासेस लेता हूँ, तो मेरा अपना प्लान रिफाइन हो जाता है, मेरे अपने प्लान में और कुछ नई चीजें जुड़ जाती हैं। तो अच्छा, कौन कौन बचे हैं जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं की? सर मैं रवि कुमार, मैंने अभी तक नहीं किया, तो इस सैटरडे संडे को जरूर करूँगा, क्योंकि मैं खुद अपने कुछ असमंजस में था। जिस तरह से LIC को भी रिजाइन करूँगा, तो उसको नेक्स्ट लेवल पे छोड़ने के बाद क्या करूँ, कैसे प्लेटफॉर्म तैयार करूँ, तो उसी चीज़ों को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो करना तो जरूर है मेरे को अपना। नहीं करना है, पर मैं रवि कुमार जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि
जब मैंने छोड़ने की सोची थी जॉब, यानी कई साल लगे मुझे। अच्छा। मैं हो आप जॉब में से जब बिजनेस में आते हो तो इट इज नॉट सो इजी, मतलब मेरे लिए बहुत इजी, और मेरे आसपास जितने भी लोग थे उनके लिए तो बिल्कुल इजी नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते कि जॉब से बाहर जाने के बाद एक महीना कैसे कटेगा। इवन कैन नॉट थिंक दिस। और उसी की वजह से वो जॉब में, चाहे बॉस उनको कुछ भी कहे, कंपनी उनको कुछ भी कहे, वो सब बियर करते थे। एंड मैंने क्या किया, जब से मैंने, क्योंकि वहाँ हर महीने का साइकिल है, हर महीने को उतना पैसा नहीं आया तो आपका घर नहीं चलता, आपके खर्चे नहीं चलते, आपके बिल्स पे नहीं होते, और नहीं होते तो फिर आपको गड़बड़ होती है, और कोई सेकेंडरी इनकम है नहीं। तो अगर सेकेंडरी इनकम को धीरे धीरे पाइपलाइन को भले ही 10,000 रुपए महीने की क्रिएट हो जाए, आपको हिम्मत देगी वो। सही बात। यस सर, यस सर। तो मैंने क्या किया, पहले कुछ खर्चे कर्टेल किए थे, एक्सपेंसेस को कर्टेल किया, और इधर से थोड़ी सी सेकेंडरी शुरू की। तो मुझे कई साल लगे उसमें, पर उस सेकेंडरी ने मेरे अंदर हिम्मत लानी शुरू कर दी। बोला अब आप यहाँ से उतर के आप बर्फी लड्डू नहीं खा सकते, बट आप सूखी रोटी खा सकते हो, इतना आपके जरूर जरूर, वो तो मैं करूंगा आने वाले सैटरडे संडे को बैठ के, पक्का। तो आप इस एक्सरसाइज को आप आगे लें। जरूर। आपके लिए तो राजेश जी ने आधा काम तो कर दिया सर। यस सर। मैंने देखा काफी लोगों का वो सब तो मिलता जुलता ही रहेगा। हाँ, बट आपका प्लान आपका ही होगा, वो इतना, हाँ, वो तो है कि वो बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड प्लान है। स्ट्रेंथ आपकी अपनी है, थ्रेट आपकी अपनी है, स्ट्रेंथ आपकी अपनी है। यस सर, यस सर, यस सर। आपका अपना है, बस आप एक रेफरेंस ले सकते हो। सकता जरूर। है। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। एंड कैनेडी पाओ जी, आपका भी आ गया, दैट्स गुड। लतिका मैम, व्हाट अबाउट यू? सर आई हैव जस्ट सबमिटेड 15 मिनट्स बैक, सबसे लास्ट मेरा ही था सर। बहुत जल्दबाजी में किया है या आराम से सोच समझ के किया है? सर अभी तक जितना माइंड में था तो उतना टाइम दिया है, तो एक सेकंड गो नीड टू गिव, अदरवाइज अभी फर्स्ट गो के लिए सही है। अभी तो सेकंड हाफ इज रिमेनिंग। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे संडे 2 दिन है हमारे पास आगे। यस सर। और सैटरडे संडे दोनों दिन हमारी क्लास नहीं है, तो हम करेंगे। हम क्लास नहीं होने की वजह से इसमें बहुत, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके अंदर की जितनी भी सोच अपनी बिजनेस के लिए आज तक डेवलप हुई है, वो पूरी की पूरी सोच एक पेपर पे बाहर आ जाए तो आप होगी। जैसे गुप्ता जी ने लगा दिया अपने बोर्ड पे, वैसे ही आपके सामने, आप जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जहां आपकी बैठक है, चाहे आपका भले बेडरूम क्यों ना हो, मतलब मेरे को मजा आता है जब मैं सुबह उठ के मैं मेरे ऑफिस में पहुंचता हूँ, तो मेरे को मजा आता है। और रात को 12 घंटे, कम से कम 12 घंटे एक दिन में काम करता हूँ, और 16 घंटे भी होते हैं, 18 घंटे भी होते हैं। 18 घंटे करने के बाद जब मैं शाम को जा रहा होता हूँ, तो मेरा चेहरा उतना ही खिला होता है जितना सुबह आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब मेरी पसंद का काम कर रहा हूँ। पहले जॉब में मैं 8 घंटे काम करता था, और शाम को जब ऐसा लौटता था थका हुआ, क्योंकि मैं पसंद का काम नहीं करता था। तो जब आप पसंद का काम करते हो, और उसका टारगेट अगर आपके सामने बेडरूम में लगा हो, चाहे आपके ड्राइंग रूम में लगा हो, चाहे आपके ऑफिस में लगा हो, ऐसा लगता है ये मेरी चीज है, बस मेरे को अचीव करना है, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। मुझे डेली बेस पे देखने मोटिवेट तो करता है वो मोटिवेट अंतर होता है गुरुजी। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो रात के 12 बजे भी उठ के काम करने में मजा आता है। अगर आप भले आप जॉब में हो, बट कई बार अगर आप जॉब जहाँ करते हो उसको अपना काम की तरह देखते हो, तब लोग मजा ले पाते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है। अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करते हो उस एम्प्लॉयर के लिए, तब ये वो आपको रेस्पेक्ट करता है। अगर हो सकता है मैं गलत हूँ सर। कॉम्बिनेशंस बहुत कम बनते हैं। मैं आपको रादर, मैंने अपने पूरे 20 साल के करियर को एंजॉय किया है, बट मैं वहाँ छटपटाहट एक थी कि मुझे 4 चीजें आती हैं। मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं बहुत काम कर सकता हूँ, बट मेरे बैरियर इतने हैं कि आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस। मैं वहां रोक दिया जाता हूँ, आपको ये काम करना है, उसके ज्यादा नहीं करना। गवर्नमेंट जॉब में भी यही होता है, जब आदमी भर्ती होता है तो क्रीम होता है, हजारों में से लाखों में से सेलेक्ट करके ले जाते हैं, बेस्ट होता है, पर 4 साल बाद जाके वो गाली दे रहा होता है सिस्टम को गाली उस टैलेंट को इतनी बुरी तरह खराब किया जाता है, क्योंकि उसके बिल्कुल आंखें ऐसे बांध दी है, बिल्कुल ऐसे बांध दी है
आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, राइट्स बहुत लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम गलत है, कानून में रहना और सिस्टम में रहना जरूरी है, बट टैलेंट खराब होता है, मोटिवेशंस नहीं होते। अब मैं जब काम करता था, मेरी पूरी टीम, मतलब कुछ सालों बाद मैंने क्या किया, मैं क्रिएटिव पे काम करता था, डेवलपमेंट पे काम करता था, ट्रांजेक्शनल वर्क सारी मेरी टीम करती थी। भले नया आया आदमी 6 महीने बाद वो ट्रांजेक्शनल काम उठा लेता था, सिर्फ फर्क इतना था उसकी गलतियों को मैं अपने तक रख के सुधार लेता था। अपनी उसकी गलती आगे नहीं जाने देनी, उसको इम्प्रूव करने की छूट दे दी। अगर गलती होती है तो मेरे को बता देना, बस इंटेंशनली नहीं करनी, गलती से होगी तो मैं संभाल लूंगा। आदमी खुश होकर काम करता था। ऐसे मौके आगे से मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। चलिए वो एक बात है। अब यहाँ हम अपने की बात कर रहे हैं, तो हम सब यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं, चाहे सत्या है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप सब हैं, सब ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से इस काम में कूद रहे हैं या कूद गए हैं। तो मर्जी से अगर कूद गए हैं, आपने एनालाइज कर लिया है पूरी मस्ती के साथ, अपनी स्ट्रेंथ, अपना पैशन, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों को बांटना चाहते हो, तो उसे बांटने के लिए आपने 2 क्लासेस अब कर ली हैं। यानी अब आपने सॉलिड ग्राउंड बनाने का तैयारी कर ली है कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी और मेरी बिजनेस प्लानिंग क्या होगी। बिजनेस प्लानिंग आपका पहला लेयर है आपके कंक्रीट फाउंडेशन का। उसके ऊपर आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी है, जो आज हमने वो डिस्कस की थी। 2 चीजें हो गई। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करने का एक छोटा सा कॉस्मेटिक उस पर डिस्कस करेंगे। तो 3 लेयर हो गई, बिजनेस प्लान हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, की प्लानिंग हो गई। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कैसे पहला कदम आगे बढ़ाएं। ये जो पेपर पे चीज थी, वो पेपर से निकल के अब दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो पहला कदम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत प्यारा सा लेसन है ये, मेरा बड़ा फेवरेट है। और अगर आपको अच्छा लगेगा, रौनक की एक क्लास थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है पर है बड़ी मस्त क्लास, इतनी प्यारी है, आपको मजा आएगा। ये क्लास क्या नहीं, ये जो पूरा कोर्स जो है, जैसे हम ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमने की, तो उसमें कैसे प्रैक्टिकल हम फेसबुक की एड सीखी, तो ये जो पूरा कोर्स है, ये पूरा प्रैक्टिकल भी इसमें रहेगा? पूरा प्रैक्टिकल है। सिर्फ जो थ्योरी उस प्रैक्टिकल को डिराइव करेगी, वो थ्योरी शुरू की 3 क्लास हैं। ओके। तीसरी आज है। ये जो थ्योरी को ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, बाकी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस। ओके। वो डायरेक्शन आएगी, यहीं से आपको इनपुट आएंगे, यहीं आपका फीडबैक जाएगा। एवरीथिंग रेफरेंस वुड बी दिस काइंड ऑफ वर्किंग जो 3 दिन में आप कर रहे हो। आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग और लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी, आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी इसी डॉक्यूमेंट को, इसी कानून को, इसी व्यवस्था को फॉलो कर रही होगी जो आप इन 3 दिनों में बना रहे हो। तो वो बहुत जरूरी है कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करें, पर आपका जो बेस है वो वही हो, उद्देश्य वही हो, गोल वही हो, और मेजरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग हो। अब आपको समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलें आगे। यस सर। आज हमारे साथ सत्या भी है। सत्या है इधर, निकल गए? गुरुजी इधर बैठा हूँ। चलिए, आप सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो पहले की जो 3 क्लासें हैं, ये आपको लगेंगे ऐसे कि यार शायद थ्योरेटिकल है, बट जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता ना, वो कहीं नहीं जा पाता। ये जो आपका लक्ष्य निर्धारित करना, टारगेट लगाना, टारगेट को अचीव करने के लिए रास्ते वो आपका फिक्स कर देगा ये 3 दिन आपके। और इससे पहले एक माधव रॉय जी मिले थे मुझे, वो ऑलरेडी कंसल्टेंसी चलाते हैं। जब मैंने उनको बोला कि आप अपने टारगेट ऑडियंस का डेटा निकालो, कितना कितना करोगे, क्या क्या ऑनलाइन बिजनेस पे करोगे, क्या? जब हाँ जी, माधव रॉय जी को आना था, आज आए हैं क्या? हाँ, जब उन्होंने काम किया तो उनका कॉल आया मेरे पास कि यार सत्या, मैंने कभी इतनी बारीकी से इन चीजों पे काम नहीं किया जो आज किया है। तो आपको नई क्लैरिटी मिलेगी। शायद लास्ट क्लास है आपकी थ्योरेटिकल, इसके बाद सीधे प्रैक्टिकल सेशंस पे हम लोग आएंगे। और देखिए, मैं एक चीज आप सबसे चाहता हूँ कि अभी थ्योरेटिकल करने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिकल इसे 3 गुना ज्यादा टफ होगा। ठीक है, तो प्लीज कोशिश कीजिए इसके साथ साथ चले, नहीं तो गाड़ी आगे चली जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से।
और सर इसमें फाइन सिस्टम रखा है कि नहीं रखा हम लोगों ने? इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे मेरे हिसाब से, इतने इतने मतलब जिम्मेदार लोग हैं मुझे लगता है। नहीं, बात तो जिम्मेदार लोग ठीक है, बस मैंने बताया आपको। कोशिश कीजिए कि आप अपने समय पे काम करें, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको इजी लग रहा है, आपको हो सकता है इजी लग रहा होगा 3 दिन तक, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे ये थोड़ा टफ होता जाएगा। ध्यान रखना, आपको टफ नहीं, आपसे समय मांगेगा होमवर्क कराने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा समय निकालिए, कमिटमेंट आपने किया, थोड़ा समय निकालिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। यस सर। ठीक है, चलिए, तो शायद माधव रॉय जी आप सेशन में हैं? सर मैं हूँ, आपके साथ ही हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मी। ग्रेट सर। गुरु जी नमस्कारम। नमस्कारम सर, नमस्कारम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया माधव जी, 2 क्लास हमने की। आप यकीन नहीं करोगे, माधव राव ने एक सेशन अटेंड किया था, ये लीड जनरेशन का था 6 दिन का, सर ने लगभग 15,000 रुपए पे किए थे। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा सर मैं? सही कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो दिल्ली में फिजिकल वर्कशॉप 6 दिन के होते हैं, 6 दिन के 5 दिन के, ये कॉस्ट है सर। आपको 2 महीने का प्रोग्राम मिल रहा है, मतलब आप सोचो कितने कम कॉस्ट है, वो भी रेगुलर आपको। वो भी रिकॉर्डेड कोई सेशन नहीं दिया था उन्होंने, अगर मैं गलत ना हो तो। नहीं, रिकॉर्डेड नहीं था, फिजिकल था। फिजिकल था। चलिए ओके सर जी, हम 2 क्लास कर चुके हैं, दोनों वीडियो आप एक बार देखना, कल बैठ के जब टाइम हो तो आप एक बार देखना। राइट सर। एक सेशन था जिसमें बिजनेस प्लानिंग की हमने, दूसरे सेशन में मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड की है, और इतने ग्रुप में देखोगे इतने प्यारी वर्किंग आई है लोगों की कि मतलब मन खुश हो जाता है। आज मैं उसका तीसरा एस्पेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मैंने कोशिश की है कि कोई एजिटिज कहीं से नहीं उठाया। मैंने जो हम कर रहे हैं, जो मैंने सीखा है, और रेफरेंस देख के मैं ये दे रहा हूँ, और आपको अगर किसी को भी उसमें थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन ऐड करने का मन बने लगे तो प्लीज बड़ी खुशी होगी कि वो लेसन परफेक्ट करने के लिए आप जरूर जोड़ना। तो आप सबसे एक खुली छूट है आप लोगों को, हमारी गलती लगे, आपको लगे कि यहाँ सत्या लोकमान को इम्प्रूव करना है, बेझिझक बताइए सब। हम उन लोगों में से नहीं कि दिल पे ले जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज जहाँ आपको लगे ऐड करना है, जहाँ हम गलती करें डेली बताइए, सर यहाँ तुम गलती करो, ये चीज ऐड करनी है, हमें बड़ी खुशी होगी। चलिए ठीक है सत्या, थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। लीड एंड सेल्स जनरेशन स्ट्रेटजी। लीड एंड सेल्स जनरेशन की स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप आज हम डिफाइन करने वाले हैं। लेट्स डिफाइन वन फॉर आवरसेल्फ। हम अपनी प्रोग्रेस के लिए अपनी बिजनेस में जो कदम बढ़ा रहे हैं या हम पहले से कर रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा प्लानिंग में करते हैं, थोड़ा स्ट्रेटजाइज कर लेते हैं। तो सेल्स फनल होती क्या है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सेल्स फनल होती क्या है? सेल फनल सब जानते हैं फनल क्या होती है, वो जो ऊपर से तेल डालते हैं, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से उसका पतला मुंह होता है, ऊपर खुला होता है, जिससे वो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में हम ऊपर से ऑयल भरते हैं। ट्रक वालों के पास आपने देखा होगा, घरों में भी था, गाँव में तो खैर ये अक्सर पाया जाता है, मिट्टी का तेल भरने के लिए, घास तेल भरने के लिए काम में लेते थे। तो वो सेल्स फनल, वही फनल सेल्स में यूज होता है, और हर सेल्स में लगभग जहां भी डिफाइंड वे में सेल्स की जाती है वहां ये फनल जरूर यूज होता है। अब हम इसे अपने लिए कैसे यूज करेंगे? तो अभी तक ऐसी सोच थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्स फनल लगाती हैं और वो फनल यूज करती हैं, पर ये हम करते हैं बट उसको बहुत प्रैक्टिकल वे में डिफाइन नहीं करते। हम उसे आज कैसे करेंगे अपने लिए, और ये है क्या, व्हाट इट इज? तो सेल्स फनल क्या है? ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है सेल्स और मार्केटिंग का, जिसे एक डिजाइंड वे में फॉलो करना है। जो प्रोग्राम हमने अभी डिजाइन कर लिया उसको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी तो हमने गोल में तैयार किया है। वो जो काम आज तक किया है वो गोल में तैयार किया है कि हमारा 10 साल का गोल क्या है, जिंदगी का गोल क्या है, उसको हमने 1 साल में तोड़ा, 1 साल को हमने 1 महीने में तोड़ा। राजेश जी ने वो 1 दिन तक ले आए उसे, पर ये अभी गोल में है, और गोल आपका दिमाग में था, वो आज पेपर पे है। आज यही पेपर से निकल के जब मार्केट में से लोगों को इकट्ठे करके सेल क्रिएट करेगा, तब ये मैनिफेस्ट होने वाला है। अब ये मैनिफेस्टेशन होने के लिए आपको क्या पूरा खेल जमाना पड़ेगा, वो खेल जमाने का तरीका
वो पूरा का पूरा प्रोसेस डिफाइन करने का तरीका सेल्स फनल से आ सकता है। ये बिजनेस का एक फिल्टर है, ये आपकी बिजनेस को नापने का एक मीटर है। आई मीन बिजनेस को नापने का मीटर है। इट्स अ मेजरिंग पैरामीटर ऑफ योर बिजनेस, इट्स अ फिल्टर ऑफ योर बिजनेस, इट्स अ मिरर ऑफ योर बिजनेस, एंड इट कैन बी अ डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रोसेस टू बी फॉलोड इन अ डिजाइंड वे। ये सेल्स फनल कहलाती है। अब इस सेल्स फनल को कैसे हम एक्टिवेट करते हैं? मेरा गोल था, गोल को मुझे सेल से कन्वर्ट करना है, सेल मेरी कस्टमर से आएगी, कस्टमर मेरे लीड से बनेंगे, लीड मेरे प्रोस्पेक्ट से आएंगे। तो मैं प्रोस्पेक्ट्स कहां से पकड़ूं, कितने पकड़ूं, उसमें से लीड कैसे कन्वर्ट हो, कस्टमर मेरे कैसे बने, कन्वर्जन कैसे हो जिससे सेल बढ़े और मेरा गोल अचीव हो। ये बिजनेस फिनोमेना मेरा सिंपल सा है, बहुत सरल बिजनेस फिनोमेना है। अब ये मेरी सेल्स फनल जितनी भी दुनिया में पढ़ाई जाती है वो 4 स्टेज की सेल्स फनल होती है जनरली। कुछ लोगों से 8 स्टेज बनाते हैं, कुछ 10 स्टेज बनाते हैं, कुछ 6 स्टेज बनाते हैं। अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग सेल्स फनल होती है, बट बेसिक सेल्स फनल है जो सेल्स एंड मार्केटिंग की लैंग्वेज में है वो 4 स्टेज की होती है। दैट इज कॉल्ड एडा, AIDA। एडा मीन्स अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सबसे ऊपर अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, फिर एक्शन। अब ये काम कैसे करती है? जब आप लोगों को मार्केटिंग करोगे, अपना बिगुल बजाओगे, अपना हॉर्न बजाओगे, अपना साउंड करोगे, अपनी एडवर्टाइजमेंट भेजोगे, तो लोग आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो रहे हैं। एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग पीपल अवेयर विद योर कम्युनिकेशंस। चाहे जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि यस आई एम हियर, मैं ये काम करता हूं, मैं इंश्योरेंस करता हूं, मैं लोगों से अलग करता हूं, मेरी सर्विसेज अलग हैं, मेरी केयर अलग है। मेरे पास आओगे तो आप जानोगे कि इंश्योरेंस में कुछ अलग तरीके से भी होता है, मैं कुछ अलग कर रहा हूं। मैं क्या अलग? जब तक आप कुछ अलग नहीं दोगे आपके पास क्यों आएगा कस्टमर? आप कुछ अलग देने का जब तक बिगुल नहीं फूंकोगे, कस्टमर आपके पास नहीं आने वाला है। तो आप जो कुछ स्पेशल है, जो आपने 4 लाइनें ऊपर लिखी थी कि मेरा पैशन है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो मैं उन दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका उठाता हूं। मैंने आपको फ्री कंसल्टेशन दिया है सर, आप मुझे अपनी इंश्योरेंस की कोई प्रॉब्लम दो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एडवाइस दूंगा, मैं आपको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। लोगों में आपने जागरूकता फैलाई, लोगों में बात फैली कि रवि कुमार हैं जो 2 घंटे जागरूकता देते हैं, आप कोई भी बात इंश्योरेंस की पूछो वो फ्री में आपको जवाब देंगे। लोग अवेयर हुए। अब जितने लोग अवेयर हुए उनमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे आपकी सर्विस लेने के लिए, आपसे बात भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे कि बताइए आप क्या करते हैं, या आपने उनको बताया कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वो बात में जब बात होगी फिर उनको इंटरेस्ट आएगा। अब उस इंटरेस्ट में से जब आपका कन्वर्सेशन चल रहा है तो उसको थोड़ी रुचि लगी, आपको पता चला हाँ कोई पेन पॉइंट है और इनको थोड़ा इंटरेस्ट आया। जैसे ही किसी कस्टमर, जैसे ही किसी लीड ने, जिसने इंटरेस्ट लिया वो लीड हो गया, उसने आपको डिजायर शो की मुझे भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी थी और ये इस चीज को मैं, इस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, इस रिस्क को कवर करना चाहता हूँ। डिजायर आ गई सर, डिजायर। अब जब सामने वाले की तरफ से डिजायर आ गई, अब एक्शन बनेगा। अब आपने उसका पेन पॉइंट पकड़ा और पेन पॉइंट पे आपने हैमरिंग कर दी और फिर उसके पेन को रिलीव करने का तरीका दे दिया। अब वो आपको एक्शन लेके सेल दे देगा। ये 4 स्टेज हैं एक आम क्लाइंट को, एक आम आदमी को जो आपका टारगेट क्लाइंटेल है, उसको आपने मार्केटिंग करके 4 स्टेज से लाके नीचे सेल में कन्वर्ट कर दिया। और ये पूरा प्रोसेस आपका सेल फनल कहलाया, एडा। नहीं समझ में आए तो मुझे वापस पूछना। यानी आप जो कुछ करोगे शुरू में, पहली एड जो जा रही है आपकी वो अवेयरनेस एड होगी।
पहली बार जो बात कर रहे हो वो सेल की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ अवेयरनेस की बात करेंगे। जितनी जागरूकता आप लोगों में फैलाओगे उतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे आप में, आपकी सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में। पहली बार में सेल प्लीज मत करना, नहीं हो सकती, होगी तो थोड़े दिन चलती है, ठीक है। आपको अवेयरनेस जितनी ज्यादा फैलाओगे इंटरेस्टेड लोग उतने ज्यादा होंगे। हजारों में अवेयरनेस फैलाओ, सैकड़ों इंटरेस्टेड हों, उसमें से 10 लोग डिजायर्ड हों, 3 लोग परचेज कर लें। ये हमारा सेल्स फनल ऐसे चलेगा। तो अवेयरनेस हमें ज्यादा में फैलानी है, इंटरेस्ट उसमें से उससे कम का होगा, डिजायर उससे भी कम होगी, एक्शन उससे भी कम होगा। तो ये फनल ऐसे तिरछी होती जाती है, नैरो होती जाती है नीचे, और इसे कहते हैं हम अपनी बिजनेस की सेल्स फनल। अब इस फनल को मैं अपनी बिजनेस के लिए कैसे बनाऊंगा, तो हमने कैसे बनाई है वो आपको दिखाते हैं। ऐसी ही आपको अपने लिए बनानी है। अब हमने क्या किया, सेल्स फनल के मेरे जो 4 पार्ट थे उनको मैंने रादर यहाँ 5 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, मेरा एडा 4, पहले 4 एडा में है, 5वां एक और ऑप्शन है। तो आपको भी ये 5 पॉइंट भी बनाने हैं। पहले एडा पे फोकस करते हैं। अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट और मेरी सर्विस के बारे में मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊं, नए लोगों में जागरूकता फैलाऊं, नए लोगों में। कैसे? वेबसाइट पर मैं अपनी बातें लिखूं और वेबसाइट पे मेरे लोग आए, मेरी एड वेबसाइट के थ्रू हो, मेरी एड लैंडिंग पेज के थ्रू हो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की टर्म में बात कर रहा हूं अभी, मेरी एड फेसबुक पर हो, मेरी एड गूगल पर हो, मेरी एड लिंक्डइन पर हो, मेरी एड व्हाट्सएप पर हो, मेरी एड एसएमएस के थ्रू हो, मेरी एड माउथ पब्लिसिटी से हो, मेरी एड चाहे पंपलेट सेंड करके हो, मेरी एड कोल्ड कॉलिंग से हो, या मेरी एड किसी और इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, कोरा पर हो, आपके याहू पर हो, बिंग पर हो, जहां जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप चाहते हो कि मैं वहां अपने फुटप्रिंट ले जाना चाहता हूं, तो वहां सिर्फ जागरूकता के ऐड दीजिए। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमें बताएं, आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हमने ये छोटी छोटी जागरूकता के ऐड वहां डाले। जब इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैंने अवेयरनेस के ऐड डाले, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने डाले, तब अब होगा क्या, वहां फिर मैंने नीचे जो ऐड डाला उसके नीचे एक मैग्नेट रख दिया, नीचे एक मैग्नेट रख दिया, कैचर। क्योंकि जब मैं अवेयर कर रहा था ये सब प्रोस्पेक्ट थे, संभावित ग्राहक थे। समझना, यहाँ बात बिल्कुल समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे रोक के फिर पूछना। जब मैं अवेयर कर रहा था तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हैं कि नहीं हैं। मैंने अंदाजा लगाया था कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट क्लाइंट हैं, मैं जिनको गूगल पे भेज रहा हूं उनमें गुंजाइश है बिजनेस की, मैं जिनको लिंक्डइन पे भेज रहा हूं वहां थोड़ी गुंजाइश हो सकती है, फेसबुक पे मैं कैटेगराइज्ड वे में भेज रहा हूं पेड ऐड, तो वहां गुंजाइश हो सकती है क्योंकि मैं मेरे शहर के लोगों में ही भेज रहा हूं, व्हाट्सएप पे हो रही है, एसएमएस पे हो रही है। अब मैंने वो अंदाज में, मेरा एक्सपेक्टेशन था, मेरा आइडेंटिफिकेशन था, मेरा कुछ डिटर्मिनेशन था कि ये लोग मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, इनमें जरूरत हो सकती है, उनको मैंने ऐड डाला, लोगों में अवेयरनेस फैली। हर ऐड के नीचे छोटा सा मैग्नेट रख दिया, और वो मैग्नेट क्या करेगा, अगर किसी को अच्छा लगा तो वो मैग्नेट पे क्लिक करेगा और वो अब आपके पास इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेगा, इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेगा। यानी अगर किसी ने बटन दबा दिया तो वो इंटरेस्टेड आदमी हो गया, लीड हो गया। अब वो आप कैसे मैग्नेट रखोगे, फ्री बुक चाहिए बटन दबाएं, फ्री वीडियो चाहिए बटन दबाएं, फ्री वेबिनार ज्वाइन करना है बटन दबाएं, फ्री कंसल्टेशन चाहिए इंश्योरेंस से रिलेटेड बटन दबाएं, फ्री एडवाइस चाहिए बटन दबाएं, या कुछ और आपने फ्री मटेरियल, यानी अब पेन पॉइंट पर काम कर रहे हो,
आपको जरूरत महसूस कर रहे हो, अगर किसी को फ्री बुक की जरूरत महसूस होती है तो बटन दबाएगा, फ्री वीडियो की जरूरत महसूस होती है तो बटन दबाएगा, फ्री वेबिनार की जरूरत होती है तो बटन दबाएगा, नहीं जरूरत है तो नहीं दबाएगा। आपको तो सिर्फ उन लोगों की जरूरत है जिनको आपकी जरूरत हो सकती है। तो उन हजारों और लाखों लोगों में से छान कर फिल्टर करके आप मैग्नेट लगा के, जैसे वो आपने देखा होगा जो लोहे को बीनते फिरते हैं लोग, और फिर क्या करते हैं वो मैग्नेट लगा के और वो सारा कचरा उसके इर्द गिर्द निकालते हैं, और उस मैग्नेट पे जो आ जाता है वो उनका लोहा, वो उनके लीड, बाकी सब कचरा। तो वही हमारा हो सकता है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों में जब आपने ऐड डाली और वहां एक मैग्नेट लगाया हुआ है, उस मैग्नेट ने कुछ लोग कैच करके आपके पास ले आए। ये आपका एडा का सेकंड पॉइंट हो गया, आपके एडा का। उसमें क्या होता है, हमारे बिजनेस में मैं और सत्या जो करते हैं हम दोनों, उसमें हमारा फ्री बुक्स, फ्री वीडियो, फ्री वेबिनार, फ्री सपोर्ट, ये हमारे मैग्नेट हैं। फ्री सपोर्ट हमारे मैग्नेट हैं, फ्री वीडियो मैग्नेट है, फ्री वेबिनार मैग्नेट है, फ्री एडवाइस मैग्नेट है। ये सब हमारे फ्री जाते हैं। अब इन फ्री की चीजों को जिनको इंटरेस्ट होता है ज्यादा जानने के लिए, वो अपना डेटा हमें दे देते हैं, या तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर जाते हैं, या वो हमें ईमेल दे देते हैं, या हमें फोन दे देते हैं, या हमें कॉल कर लेते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर देते हैं। किसी तरीके से वो अपना इंटरेस्ट हमें पास कर देंगे। हमारा एक पर्पज सॉल्व हो गया। 1000 लोगों में हमने डिस्प्ले किया अवेयरनेस के लिए, हमारे पास 100 लोगों का इंटरेस्ट आ गया। अब मेरे मैग्नेट ने वो 100 लोग खींच लिए। अब देखना, तो मुझे क्या करना है, इन 100 लोगों को अब आगे ले जाना है। अब 100 लोगों का कांटेक्ट मेरे पास आ गया, अब मैं इनको अगले लेवल पे ले जाने वाला हूं। अगले लेवल पे कैसे जाएंगे, इन 100 लोगों के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। अब आपने 100 लोगों को पहला कम्युनिकेशन डाला, एक फ्री वीडियो डाला, फिर एक फ्री आर्टिकल डाला, फ्री आपने ई बुक दे दी, लोग जुड़ गए आपके साथ, जुड़ने दो। अब आप उनका पेन पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो, किसको क्या जरूरत है। हो सकता है कभी आपने कॉल कर दी, हो सकता है कभी आपने ईमेल कर दी, यानी अलग अलग तरीके से आप उनकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश, अपनी जरूरत नहीं, उनकी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करना। जब उन्हें लगेगा कि सपोर्ट मिल रहा है, जरूरत पूरी करने के लिए कोई काम हो रहा है, तो वो लोग फिर आप में ट्रस्ट बढ़ाएंगे। क्योंकि जब वो प्रोस्पेक्ट्स थे तब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, एक दूसरे को जानते नहीं थे। जैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वो उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा ट्रस्ट बनाया। अब इस ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए आप अपनी ट्राइब बिल्डिंग करेंगे। ट्राइब बिल्डिंग बोलते हैं हम इसे, और ये थर्ड स्टेज है जहां वो अपनी डिजायर एक्सप्रेस करें। वो कभी तो डिजायर एक्सप्रेस करेंगे, आज कल परसों, 1 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, एंड आप उनको बस नर्चर करते रहो, उन लीड्स को आप पकाते रहो। वो जो कच्ची लीड हैं उनको आप पकाते रहो, फिर वो आपकी ट्राइब बिल्डिंग बनी। अभी लोग कहीं जाने वाले नहीं, आपको कांटेक्ट दे दिया है उन्होंने, अगर उनको आपने तंग नहीं किया, अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं डाला, तो वो आपके पास रहने वाले हैं। और अननेसेसरी कम्युनिकेशन उनको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वहां बचना होगा। और एक रूल है, रूल ऑफ 7, वो ये कहता है कि एक इंटरेस्टेड आदमी, एक इंटरेस्टेड लीड को 7 मैसेज कम से कम जाएं, तब जाके वो तैयार होता है, तब उसकी डिजायर होती है परचेज करने की। तो 7 मैसेज आप सोचना, अगर 15 दिन में एक जा रहा है तो आपको 3.5 महीने लगने, और अगर 7 दिन में एक जा रहा है तो आपको 1.25 महीने लगने एक लीड को नर्चर करने में। तो ऐसे करके हम अपनी ट्राइब बिल्डिंग करेंगे। तीसरे वाले फेज में हम पहुंच गए, 1000 में से 100, 100 में से इनको किया, और जब इनमें से डिजायर क्रिएट होने लगेगी, वो सेल्स में कन्वर्ट होती जाएगी। हर डिजायर एक्शन में कन्वर्ट होनी है। डिजायर को पकड़ के, डिजायर का मतलब है उनका कोई पेन पॉइंट होगा, या तो वो कुछ नया चाहते हैं या जो पुराना है उसे करेक्ट करना चाहते हैं। उन दोनों को अगर आपने फुलफिल कर दिया, बस फिर एक्शन हो जाएगा। एक्शन होते ही वो आपके सेल में कन्वर्ट होगा। और कोई शॉर्टकट सेल का होता नहीं है, और होता है तो वो उतने बल्क में नहीं होता।
तो जिन तरह के कामों में हम जो सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, उन सर्विसेज में ये वाला मॉडल बहुत परफेक्टली काम करता है, बहुत परफेक्टली काम करता है। तो अब आप देखेंगे कि सब्जी वाला भी इस मॉडल में काम करता है। जब वो चीख रहा होता है खड़े होके 20 रुपए किलो, 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 तो 500 लोग सुनते हैं उस बात को। और फिर 500 लोग सुनते हैं, कितने लोग उससे जाके पता क्या बात दिए भाई, 20 रुपए किलो, 50 के 3 किलो देगा? वो कहता नहीं दूंगा। तो वो 10 लोग उसको पूछते हैं, फिर 3 लोगों के साथ नेगोशिएशन होती है, 2 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। 500 लोग जिनको उसने बिगुल बजाया था उनको जरूरत नहीं थी, जो 10 लोगों ने पूछा उनको जरूरत थी। उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, जो लोग उसके पास आए, अगर उसने उनको डिजायर को पकड़ के और उन्होंने उनके पेन पॉइंट को समझा, आलू तो चाहिए पर यार ये तेरे वाले थोड़े काले हैं, अरे सर ये लो देखो भूरे आलू देता हूँ आपको, ये लीजिए। आप उनकी डिजायर पकड़ी और आपने वो एक्शन लिया और वो सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी जगह आप देखोगे सेल में मॉडल वही है, एक्शंस बदल जाते हैं। किसी का इतना डिजाइन वे में है, किसी का नहीं है, बट हम इसे डिजाइन वे में करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आज हम 4 स्टेज समझ गए होंगे। पहला अवेयरनेस, सबसे बड़ा फनल, दूसरा हमारा इंटरेस्ट, तीसरा डिजायर का लेवल है, चौथा सेल का लेवल है। ये 4 लेवल हैं। तो पहले लेवल पे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस फैलाएंगे, दूसरे लेवल में लीड मैग्नेट के थ्रू लोगों को लीड कैप्चर करेंगे, तीसरे में ट्राइब बिल्डिंग करेंगे कैप्चर्ड लोगों की, और चौथे में उनमें डिजायर, तीसरे में डिजायर क्रिएट करेंगे, और डिजायर जैसे क्रिएट हुई एक्शन में कन्वर्ट करके चौथे में ले आएंगे, सेल हो गई हमारी। सेल होते ही वो हमारे कस्टमर बन गए। अब हमारे पास एक और चैलेंज आता है, कस्टमर बनने के बाद कस्टमर को रिटेन करना। एक बार तो कस्टमर को आप अच्छी अच्छी बातें सिखा के ला सकते हो, पर अगर उसका एक्सपीरियंस जहां से पहले ले रहा था वो सर्विस उससे अच्छा नहीं रहा तो वापस चला जाएगा। आपको उससे बढ़कर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा उसको, तो वो उसको सेटिस्फैक्शन, उसको सर्विस जो है उससे बढ़कर मिलेगी तो आपके साथ रिटेन होगा। अब ये सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ केयर भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट भी हो सकती है। ये आप देंगे उसको। अगर आपने उसको रोक लिया तो ये कस्टमर क्रॉस सेल देगा, आपको आगे भी सेल देगा, आगे कुछ और खरीदेगा, क्रॉस सेल देगा, रेफरल देगा, ट्रस्ट बिल्डिंग देगा, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है इसके साथ, कोलैबोरेशन हो सकते हैं इसके साथ, आपको सही फीडबैक देगा। ये कस्टमर सही फीडबैक देगा आपको कि आपके ये कमी है, आप इसको सुधार लो और अच्छा हो सकता है। तो अब यही कस्टमर आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। ये दूसरे लोगों को कहेगा यहाँ से लो, ये अच्छे लोग हैं, ये बहुत तरीके के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सही काम करते हैं। और आप उसको अपना अर्निंग पार्टनर भी बना सकते हो। आप उसको पार्टनरशिप में लो, एफिलिएट में लो, रेफरल प्रोसीजर में आप उसे ले सकते हो, वो आपको आगे प्रमोट करना शुरू कर देगा। तो ये मॉडल है सेल्स फनल का, 5 स्टेज का मॉडल है। हमें ये 5 स्टेज पे अपनी सारी क्रियाएं तय करनी पड़ेंगी कि मैं लोगों को किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस फैलाऊंगा और मेरे लीड मैग्नेट क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ किससे मैं कैप्चर करने वाला हूं, मेरे पास वो फ्री बांटने का सौदा क्या है जिससे लोग मेरी तरफ आएंगे, वो मुझे डिसाइड करना है। तीसरा, जब लोग आ जाएंगे तो उनके साथ में कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करूंगा। मैं नौकरी में हूं, मैं उनको कोल्ड कॉल कैसे कर सकता हूं, क्या मुझे लड़का रखना पड़ेगा, या मैं उनको शाम को कॉल करके हेलो आई करूंगा, या मैं उनको विश करूंगा, मैं उनको बर्थडे विश करूंगा, मैं एनिवर्सरी विश करूंगा, उनको दिवाली होली विश करूंगा। ये सारे काम मैं कैसे करने वाला हूं, ये प्लान करने पड़ेंगे आपको, कैजुअली नहीं। तो ये प्लान करने के बाद फिर आप उनको डिजायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए ऐसा एक मॉडल आज तैयार करना चाहिए। ये समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं, एक पेज और बचा है बस, आज का गेम एक ही पेज में है। हम सबको समझ में आया हो तो बस मैं आपसे, कोई भी मुझे माइक ओपन करके बता दें, और अगर रिपीट करना हो तो मैं रिपीट करूंगा। All good. चलिए, ग्रेट। अब हम बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। ये हमारा एडा था, अब बिजनेस मॉडल पे चलते हैं कि ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे
ग्लो एड्स किए थे हमने, जो अवेयरनेस के लिए पहले अवेयरनेस वाले मॉडल में, अवेयरनेस वाले फेज में सेल्स फनल के एड चलाते हैं हम अलग अलग जगह, तो वो हमारी बल्क मार्केटिंग कहलाती है। उस फेज में हमें बल्क मार्केटिंग करनी है। अब हमें ये देखना है कि चारों पांचों चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऊपर से फनल में वो हमेशा आते रहें और नीचे वाले छन छन के जाते रहें, तो मुझे पांचों लेवल पे एक साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज अवेयरनेस पे कर रहा हूं तो मैं एग्जिस्टिंग को छोड़ दूं, गड़बड़ हो जाएगी। आपको पांचों लेवल पे इकट्ठा काम करना है, भले थोड़ा थोड़ा करना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इसमें, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि जरूरत तो है। कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी है, पर एक बार करना शुरू कर दोगे, सुबह पता चलेगा कि जैसे मेरी डायरी है, अब मेरी डायरी में मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरी आज सपोर्ट कितने लोगों को देना है। 3 लोग, 4 लोग, 8 लोग थे, 8 लोगों को सपोर्ट लिखा, मैं उनको सपोर्ट दूंगा। यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको सपोर्ट देना जरूरी है। किन की कॉल आज मिस हुई थी, जिनको मुझे सुबह कॉल करनी है, उनको बराबर तवज्जो देनी है। नई ऐड कितने लोगों को डालनी है, और जिन लोगों के इंटरेस्ट आए उनको क्या भेजना है, ये सुबह प्लान होना है। या रात को प्लान कर दो, सुबह एग्जीक्यूट कर दो। डायरी में रात को प्लान कर दो, आज की जो प्रोग्रेस थी उसको डायरी में रात को समराइज किया, आराम से सोए, अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अगले दिन में जो क्रियाएं हुई बिजनेस में उनको शाम को समराइज किया, फिर अगले दिन उनको एग्जीक्यूट कर दिया। ये प्रोसेस हमें रखना होगा, और वो पांचों के पांचों फील्ड देखने पड़ेंगे। थोड़े दिन आप प्लानिंग वे में करोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये पांचों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ना पुराना कस्टमर छोड़ूंगा, ना डिजायर्ड आदमी को छोड़ूंगा, ना इंटरेस्टेड आदमी को छोड़ूंगा, और मुझे अवेयरनेस वाले लेवल पे बल्क में काम करना ही करना है। वो ऐड मुझे रोकनी नहीं है। तो हम पहले वाले में ऐड ब्लॉक करते हैं, बल्क मार्केटिंग करते हैं, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे पैसे खर्च होंगे। अब देखना, पहले में ऐड चलेंगे, बल्क मार्केटिंग होगी, उसमें पैसे खर्च होंगे। अब उसमें हम क्या करते हैं, मार्केटिंग फॉर 3 प्रोडक्ट्स ओनली। अब समझना आप, हम सिर्फ आगे 3 प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे पास 11 प्रोडक्ट हैं, और वहां हम 11 की ऐड नहीं चला रहे, 3 प्रोडक्ट की ऐड चला रहे हैं सिर्फ। जो हमारे लीड कैप्चरिंग प्रोडक्ट हैं वो हमने ऐड चलाई। ये ऐड है साहब, ये बहुत ही चीपर है, बहुत अच्छी है, और बहुत वैल्यू एडिंग है, हमने वो ऐड चलाई, और वहां इन्वेस्टमेंट लग रहा है हमारा ऐड चलाने में। ऐड चलाने में इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। अगले फेज में जब वो लीड मैग्नेट हमने लगाया, कुछ लोग आए, कुछ मछलियां हमारे एंकर में लगी। जो पहले पेज पे आपने तस्वीर में देखा होगा, वो पहली कुछ लीड इंटरेस्टेड आई, मछली भी आई, तो वो क्या थी, वो लीड ही तो थी, इंटरेस्टेड थी, और वो कांटे में आ गई। तो ऐसे ही लीड जब आपके कांटे में आई, अब उस लीड में क्या होगा, आपने यहाँ फ्रीवीज दिए, फ्रीवीज। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्रीवीज जो चीजें आपके पास थी, जैसे हम क्या कर रहे हैं, वेबिनार किया, फ्री बुक्स दी, फ्री वीडियो दिए, या फ्रीवीज बांटे। फ्रीवीज जब बांटे तो अब यहाँ वो 3 का हमने ऐड वहां किया था, 5 प्रोडक्ट का ऐड यहाँ कर दिया, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। पहले 3 प्रोडक्ट थे जो हमारी तरफ से फ्री हैं, जिनमें से एक वेबिनार था, एक वेबिनार था, या एक फ्री वीडियो थी, फ्री बुक्स थी। वो 3 प्रोडक्ट थे जो हमारे वहां गए। अब जैसे ही वो लोगों ने इंटरेस्ट जताया, यहाँ उनको हमने 5 प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। यहाँ कहा कि भाई ये 5 चीजें हमारी, और ये 5 चीजें आपको और मिल सकती हैं। तो वो लोग यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने वो 5 चीजों को यूज करना शुरू किया। यहाँ भी हमने कुछ नहीं कमाया, फ्री। समझना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल है, आप अपने को रिलेट कर सकते हो। और जरूरी नहीं आपके पास इतने प्रोडक्ट हो सकता है एक ही प्रोडक्ट हो, एक ही प्रोडक्ट हो, बट उस एक प्रोडक्ट के लिए आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि उस एक प्रोडक्ट से फ्री क्या निकाल सकते हो। अब अगले फेज में जब इनको इंटरेस्ट आ गया, अब अगले फेज में इनको जब हम लेके आए, तो वहां से थोड़े पीपल अगले फेज में आएंगे, और उस अगले फेज में आने के बाद अब हमने इनको लो इनकम प्रोडक्ट दिया, जहां में पैसे कम आएंगे,
पर इन लोगों को वैल्यू ज्यादा दी, वैल्यू ज्यादा, हमारी इनकम कम, तो इन लोगों को ट्रस्ट और बिल्ड होगा। जब ट्रस्ट और बिल्ड होगा तो ये अगले वाले फेज में कूदेंगे, अगले वाले फेज में कूदेंगे। अब इनको बताएंगे भाई ये 2 महीने का कोर्स है और ये 3 महीने का कोर्स है, ये 2 महीने का कोर्स बहुत जबरदस्त है और ये 3 महीने का कोर्स बहुत जबरदस्त है। अब इस 2 महीने और 3 महीने के हाई वैल्यू कोर्स को कौन खरीदेगा? जिसका ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो चुका होगा। नया आदमी नहीं खरीदेगा, नया आदमी नहीं खरीदेगा। तो वहां से ट्रस्ट डेवलप कराना शुरू किया और यहां तक लाए। अब आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ये माधव रॉय हैं, लोकमान सिंह है, सत्या है, ये रवि कुमार जी हैं। इन्होंने पहले एक छोटा कोर्स किया था 7 दिन का, 8 दिन का, 800 रुपए में 8 दिन का कोर्स किया, बड़ा अच्छा लगा। इनको लगा इनमें तो कुछ है, तो इन्होंने फिर ट्राई किया। इनको एक ऐड गया कि सर हम एक लीड जनरेशन शुरू कर रहे हैं, 2 महीने का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन करें, बहुत अच्छा कोर्स है। इन्होंने कहा आदमी तो ठीक है यार, चलो करते हैं। लीड जनरेशन आपका ले लिया, हो गया काम। क्यों लिया? अगर शुरू में लीड जनरेशन बेचता तो नहीं लेते। पर आप सब लोग हैं, आपने कोई ना कोई कोर्स पहले किया है, उसको करके जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ आपका, तब आप उस लो इनकम कोर्स से जिसमें हमें रिटर्न कम आया, आपको वैल्यू ज्यादा आई, आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, आप हमारे साथ जुड़े। अब आपने हमारा हाई वैल्यू कोर्स परचेज किया। तो अब हाई वैल्यू परचेज हो गया। अब मीडियम कॉस्ट प्रोडक्ट आपको हमने दे दिया। अब अगर मेरे पास इससे भी बड़ा कोई कोर्स 6 महीने का है, या कोई प्रोग्राम मेरे पास है कि आइए रवि कुमार जी, माधव रॉय जी, हम और आप मिलकर एक काम करते हैं, एक हमारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, इसे हम सेल करते हैं, तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ के आप उसे सेल करने में खुद भागीदारी निभानी शुरू करेंगे। या इससे भी महंगा कोई कोर्स ऐसा होता कि अभी तक जो 2 कोर्स करने के बाद आपकी जो प्यास रह गई, जो स्किल ऐड करने के लिए कमी है, अगर उसे पूरी करने के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं आपको बताऊं, तो आप जरूर ले लोगे, चाहे मैं 10,000 रुपए का दूं उसे, जरूर ले लोगे। अगर मैं आपको आज बताऊं कि आपकी मार्केटिंग का पूरा ऑटोमेशन लीजिए 3-4 महीने के कोर्स में, जबरदस्त, या मैं करके दे दूंगा आपको कुछ नहीं करना, अब आप सीख गए हो, मैं उसका प्लेटफॉर्म बना के दे देता हूं और ये 4 महीने लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, आपको निश्चिंत हो जाओ। आप कहोगे मैं कहाँ हेडेक लूंगा, सीख तो गया हूं, पर चलो आप करा दो, हो गया काम। हाई प्रोडक्ट आपने मेरा परचेज कर लेना है। तो ये कब आया? जब मैं आपको एक कस्टमर जर्नी से लेके यहां तक पहुंचा हूं। तो ये कस्टमर जर्नी आपको लोगों की क्रिएट करनी होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने मीठे होते हैं बिजनेस में, आप एक बार नमस्ते करो वो 3 बार करते हैं, और आपको कुछ कहने से पहले आपके परिवार तक का हालचाल पूछ लेते हैं। क्या कर रहे हैं वो? What they are doing? They are marketing themselves. They are purchasing you. आपको खरीद रहे हैं वो, आपको जोड़ रहे हैं वो, आपका ट्रस्ट खरीद रहे हैं वो, आपके साथ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो। बिहेवियर टर्म, और वो ऐसे ही ये कस्टमर जर्नी क्रिएट होती है। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। तो सेल्स फनल और बिजनेस मॉडल दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर ये 2 चीजें हमने अपनी उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से निकाल के इसमें डिफाइन कर पाए, तो हमारा अपनी बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का एक डिजाइन्ड और डिफाइंड प्रोसीजर तैयार हो जाएगा, जिसे हम एग्जीक्यूशन पर ले जाएंगे। हर महीने के एंड में मैंने अवेयरनेस पर यह खर्चा किया, इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने विजिट किया, इतने लोगों ने देखा, उसमें से इतने लोगों ने इंटरेस्ट क्रिएट किया, इंटरेस्ट में से इतने लोग मेरे डिजायर्ड मोड में आए, उनमें से एक्शन सेल में मेरे इतने लोग आए, अब मेरे पास इतने कस्टमर हैं। हर महीने आपके पास एक एनालिसिस उसके नेक्स्ट महीने के पहले हफ्ते में होनी चाहिए, नेक्स्ट महीने के पहले हफ्ते में। तो ये 5 पैरामीटर पे आप अपनी इस सेल को चलने दो, और फिर देखना कुछ महीनों बाद आपकी उस सेल में अगर इजाफा होता जाता है, अगर एनहेंसमेंट होती जाती है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड इफ इट इज नॉट देयर, यू हैव टू रिव्यू योर प्रोग्रामिंग। आपको अपनी प्रोग्रामिंग को रिव्यू करना है, खाली नहीं छोड़ना। कंपटीशन के जमाने में 1 महीने के काम को भी बिना एनालिसिस के खाली नहीं छोड़ना। तो अब आपको ये 2 चीजें मैं समझता हूं कि
कि समझ में आ गई, और अगर समझ में आ गई हैं तो ठीक है, नहीं है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं आपको ये 2 टेम्पलेट आज खाली देता हूं जिसमें यही एक्सरसाइज आप अपने लिए करेंगे, यही एक्सरसाइज आप अपने लिए करके देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आई वुड बी हैप्पी टू टेक इट। जी, कोई क्वेश्चन हमारे हैं? ये जो सेकंड वाली जो टेम्पलेट है जी, फर्स्ट टेम्पलेट तो हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म, लीड मैग्नेट्स, ट्राई बिल्डिंग सब समझ में आ गया। सेकंड वाली में हम क्या भरेंगे? जैसे इसमें तो इन्वेस्टमेंट, फ्री, लो इनकम, मीडियम, हाई इस तरह लिखा है, हमने लिखा हुआ था जो आपने दिखाया अभी। जी जी, तो हमें उसमें अपना प्रोडक्ट लिखना है, क्या लिखना है हमें? सेकंड वाली में आपको क्या करना है सर, आपको प्रोडक्ट लिखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। भले इसको एक ही सीट में आप लेके कर सकते हो, आपको अपना प्रोडक्ट लिखना है कि मैं यहाँ लीड कैप्चर करने के लिए फ्री में क्या दे रहा हूँ, और जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया तो मैं किस प्रोडक्ट को उनके सामने पुट करूंगा, उनके सामने कौन सा प्रोडक्ट रखना है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट शुरू में नहीं रखना। अगर इंश्योरेंस सेल कर रहे हो तो वो देना है उन्हें जो बहुत कम पैसे में उनकी किसी रिस्क को कवर कर देता हो, जो मार्केट में फार्मिंग हो, वो पॉलिसी आपको उनको इंट्रोड्यूस करनी है। अभी आपको उनको पूरी बड़ी रिस्क हाई प्रीमियम पॉलिसी उनको इंट्रोड्यूस नहीं करनी। तो उस पॉलिसी को थोड़े से पैसे जाने। आपकी बाइक की इंश्योरेंस है सर, चलान ठीक है, आप एक चलान के पैसे में आप बाइक का इंश्योरेंस मैं आधे पैसे में करवा देता हूँ, ठीक है, थर्ड पार्टी करा के रख लो, आपका टेंशन खत्म है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगता। 500-700 रुपए का इंश्योरेंस है, पर आपको बेकार कोई रोक उस दिन आपका आधा घंटा खराब करेगा, फिर वो चालान करेगा, टिकट काटेगा, आप कहाँ चक्कर में पड़ोगे। आप ये रिस्क फ्री कर दो आदमी को, हाँ यार बात है यार, ये खत्म करो, आप मेरी बाइक की इंश्योरेंस करो, बस हो गया। अब ये आपका लीड कैप्चरिंग प्रोडक्ट सेल हो गया। अब बाइक का इंश्योरेंस करने के बाद आपने उसको साल भर में 2-3 बार कॉल कर दिए, सर ठीक चल रहा है, पकड़े तो नहीं गए, ठीक रहा ना, देख लो, ठीक है। अब आपकी का कब ड्यू है उसको भी मैं उसमें मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि मैं उसको आपकी कार के इंश्योरेंस में प्रीमियम भी कम करा दूंगा और रिस्क कवर भी ज्यादा करा दूंगा, प्लास्टिक भी कवर हो जाएगा सर, उसमें नील डेप्रिसिएशन दिलवा दूंगा, ठीक है, मैं आपको बेस्ट पॉलिसी करवा। आदमी कहेगा हाँ यार वो चल, मेरी टेंशन खत्म हो गई, एक इंश्योरेंस वाला है मेरे पास जो मेरे टाइम से कॉल कर देता है और मेरी वो कार का इंश्योरेंस उसने कर देना है, ठीक है, मुझे डेट आ गया। अब आपने एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिसकी उसको वास्तव में जरूरत थी, उनका पेन था याद रखने का, वो खत्म कर डिस्कनेक्ट हो रहा है जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? डिस्कनेक्ट हो रहे हो गुरुजी? मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ सत्या, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो? नहीं सर, आपकी तरफ से हो रहा है डिस्कनेक्ट। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? हाँ अभी पीछे समझ में नहीं आया किसी को भी। चलिए बेटे वो खोलना, ओपन करना। अभी क्लियर है, इंटरनेट ओपन, अभी क्लियर है। कर दिए, अभी आवाज क्लियर है? लोग सर के पास जी, अभी क्लियर है? यस सर, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। तो सत्या दूसरी क्लास शुरू हो गई है और यस सर, मैं सिर्फ ये मैं डाउट ले लेता हूं, उनके डाउट्स क्या हैं इनके से बताइए। फिर मैं दूसरी क्लास शुरू नहीं कर पाऊंगा, एक ही आईडी मतलब सेम ही अकाउंट से हैं। हम लोग भी दूसरी क्लास में जाएंगे अभी। मैंने सर हम भी अभी 6 मिनट लेट स्टार्ट होगी, मैंने बोल दिया इस क्लास में, ठीक है, लिख के डाल दिया क्लास में सर। ठीक है सर, 10 मिनट तक हम इस पे डाउट करते हैं, इस पे ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, मैं 10 मिनट कर दूं लेट उसका सर? 10 मिनट लेट कर। तो चलिए, अब इसमें नेक्स्ट वाले में सिर्फ प्रोडक्ट रखना है। अगर मैं इंश्योरेंस का बात करूं तो सबसे पहले पॉलिसी देनी है उसकी जो सबसे कम प्रीमियम की हो और जहां पेन होता हो, पुलिस वाले तंग करते हो, वो पॉलिसी दे दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आपके पास वो पॉलिसी नहीं हो या आप व्हीकल इंश्योरेंस नहीं करते हो, या आप ऐसा काम करें जो किसी के बच्चे से रिलेटेड कोई, या कोरोना की पॉलिसी है। आप देखो कोरोना की पॉलिसी सर, ये लो 700 रुपए की पॉलिसी देता हूँ, आप कोरोना से टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है।
आप मेरे नाम पे दे दो 700 रुपए, आप भले बाद में दे देना, मैं आपकी फैमिली को सिक्योर कर देता हूँ। आदमी को लगेगा यार ये 700 रुपए में अभी अब कमा के आ रहा होगा, आदमी 150 कमा रहा होगा, फैमिली को सिक्योर कर रहा है, तो आपने खरीद लिया बंदे को। ठीक है, ये बात जो है एक मिनट मेरी, तो आपने वो चीज दे के उसको आदमी को अपनी तरफ ले लिया, अब वो आदमी आपके साथ आ गया। अगर यहीं आप उसको एक 5 लाख की पॉलिसी सेल करने की बात करते तो आदमी नहीं करता। शुरुआत में आपके साथ जब कनेक्शन नहीं है तो 5 लाख की पॉलिसी के लिए बात नहीं करेगा। ये वहां प्रोडक्ट डालना है आपको कि मुझे अवेयरनेस में कौन से प्रोडक्ट से लोगों को अपने साथ जोड़ना है। फिर एक बार जुड़ गया फिर तो सर आप इसको आगे लेते जाओ। तो ये तरीका अवेयरनेस में मुझे कौन से प्रोडक्ट चलाने हैं, हम अपने हाई वैल्यू के प्रोडक्ट को एकदम से अवेयरनेस एड्स पर नहीं रखेंगे। हमें रखना चाहिए जो लोगों को लो इन्वेस्टमेंट में उनके ज्यादा पेन को रिलीव करता हो, ज्यादा पेन को कवर करता हो, ऐसा प्रोडक्ट रखना है। जी सर आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है गुरुजी। अभी तो नहीं हो रही होगी सत्या। लोकमान सर नेट का इशू आ रहा ज्यादा सर। मैं फिर कनेक्ट करता हूँ एक बार सत्या, दोबारा ले रहा हूँ। मैंने नेटवर्क दोबारा चेंज कर दिया अभी। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस, तो ये हमें सिर्फ उस दूसरे वाले फेज में अपने प्रोडक्ट्स रखने हैं कि मुझे जो एडवर्टीजमेंट चलानी है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो हम कर रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, कुछ भी थ्योरी नहीं बता रहे। मैंने फेसबुक पे एक ऐड चलाई इसी लीड जनरेशन के कोर्स की जिसमें आप हैं। उस फेसबुक पर ऐड चलाई तो मैंने इसलिए उसमें हमने बिल्कुल नहीं लिखा कि हम कोर्स चला रहे हैं। कोर्स चलाने के लिए आदमी को इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, और फेसबुक पे लोग अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होने के लिए आए हैं, आपका ऐड देखने नहीं आया कोई। ऐड तो उनकी निगाह में आनी चाहिए, बस एक निगाह में चले कि कुछ है, दमदार चीज है तो क्लिक करेंगे। तो हमने लिखा फ्री वेबिनार है, लीड जनरेशन एट 0 कॉस्ट। लोगों ने क्लिक किया सर, लीड बन गया, मेरे पास लीड आई। अब लीड अगर मैं वहां लिखता हम कोर्स चला रहे हैं इसका इतने रुपए का, अगर मैं लिख दूं अब हम 1000 रुपए में कोर्स चला रहे हैं, 500 में कोर्स चला रहे हैं, तो आधे लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ बना रहे हैं, ये कुछ होगा नहीं, 500 रुपए में बिजनेस लीड जनरेशन, सवाल ही नहीं उठता। और अगर हम लिख दें 20,000 रुपए में लीड जनरेशन कर रहे हैं, कह रहे लूट रहे हैं, वैसे ही कोरोना चल रहा है, 20,000 कौन देगा इनको। तो वहां इतनी इंटरप्रिटेशन, आदमी के दिमाग वहां इतने चीजें सोचेगा आपके बारे में, हमें करना ही नहीं है। फ्री सबकॉन्शियस माइंड को हमें मैग्नेट लगाना है। यहाँ फ्री लीड जनरेशन वेबिनार में आ जाओ, लोग फट से अपना नंबर देंगे रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए। इसमें एक एग्जांपल और है सर, गुजरात में एक बंदे ने एक मल्टी चेन लगाई है अपनी मोबाइल शॉप्स की, और उससे ओप्पो वीवो ने करार किया है। उसने एक सिंपल मेथड किया कि अपनी दुकान में वो सेल्फी स्टिक बेचता है कॉस्ट टू कॉस्ट। उसकी 60 रुपए की सेल्फी स्टिक बाजार में 250 रुपए की मिलती है, कॉस्ट टू कॉस्ट। चाइना से मंगाता है, बिल्कुल 1 रुपए नहीं लेता उसमें। अब सेल्फी स्टिक देता है और मोबाइल के कवर, अब सब लोग कवर लगाते हैं, ठीक है ना, जो 150-200 का कवर बाहर मिलता है वो उसको 50-60 का देता है। उससे क्या होता है, उसकी दुकान पे ह्यूज ट्रैफिक आता है। आप ट्रैफिक क्या लेने आ रहा है, मोबाइल कवर और आपका सेल्फी स्टिक। पर वो साथ में बताते हैं भाई हम लोग मोबाइल भी बेचते हैं, ये कॉस्ट है। और उस एक ही दुकान पे यकीन नहीं करोगे, सब मोबाइल की सर्विस कराता है वो। आपको कहीं सर्विस स्टोर में नहीं जाना, वही मोबाइल स्टोर सब तरह के मोबाइल खरीदता भी है। आप समझिए, उसने अपने बिजनेस को इस तरीके से डाइवर्स किया कि गुजरात में अगर दुकान मोबाइल लेना है तो लगभग लोग उसी दुकान से लेते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। बहुत सिटीज में अपने ओनली मोबाइल स्टोर लगा दिए हैं। और वो 2 चीज उसकी मैग्नेट की तरह काम की, एक आपका सेल्फी स्टिक
नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और आपका मोबाइल कवर। तो अपने बिजनेस में एक दो चीज आप ऐसी रखें जो अट्रैक्शन का काम करें, जो आपकी क्वालिटी को डिफाइन कर सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करती है। मेरा भी एक एग्जांपल है सत्या। मैं एक मोबाइल की दुकान है शहर में, सरदार एक लड़का है उसमें, वो सरदार पार्टनर नहीं है, वो उनके एम्प्लॉई है। पर मैं पहली बार उनके यहाँ क्वेरी के गया था कि मोबाइल मुझे देखना था, किसी के साथ गया था, और उस लड़के ने मुझे मोबाइल दे के भेजा। उसके बाद जितनी बार मैं उस दुकान पर गया और मैंने पूरी कोशिश कर ली कि मैं खरीदूंगा नहीं, उस लड़के ने मेरे को बिना मोबाइल लिए उतरने नहीं दिया। एक दिन जब मैं लास्ट मोबाइल की क्वेरी की, मैंने एक 20,000 रुपए की मोबाइल की क्वेरी की, आज से 2-3 साल पहली बात है, और उसने कहा ये मोबाइल आप मेरे कहने से ले जाओ, चला लेना 3 महीने, फिर मेरे को पकड़ा देना अगर आपको नहीं पसंद है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लेना, सिर्फ पता करना था, पैसे नहीं है मेरे पास। कहते मैंने मांगे आपसे? अरे मैंने कहा यार तूने मेरा घर नहीं देखा, जानता नहीं है। कह रहा कमाल करते हो आप ये मोबाइल ले जाओ, बिल काट भाई बिल काट। लड़के को बोला बिल काट, और बिना पैसे लिए। मैंने कहा भाई देख लेना। कहता कमाल कर। मैंने कहा बात सुन, फिर ये दूसरी दुकान पर 1,000 रुपए सस्ता मिल रहा है और तू 1,000 फालतू दे रहा है। कह रहा बस ये ले जाओ, 1,000 रुपए कैशबैक आ जाएगा। उसने मुझे बिल काट के फोन पकड़ा दिया सत्या। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि मैं उस दिन अचंभे में था कि एक आदमी 19,000 रुपए का मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकता है। और उस लड़के से इतना इंप्रेस हूं मैं कि जब भी जाता हूं तो मैं या तो पूछूंगा नहीं, और पूछा तो वो मोबाइल दे के भेजते। तो ये बात है कि आप कैसे ट्रैप करते हो सामने वाले को। तो वो ट्रैप करने का तरीका आपको अपने लिए तैयार करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स को कैसे लीड बनाएंगे आप, कैसे प्रोस्पेक्ट से आप अपने लीड्स में कन्वर्ट करेंगे उन्हें। तो इस बात को यहीं आज विराम देंगे। मैं ये टेम्पलेट्स आपको भेज देता हूं, आप इन टेम्पलेट्स को फिल करिएगा, और फिल करके आप आज शाम को 8:10 में वेबिनार है, फ्री वेबिनार, हाउ टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस फ्रॉम स्क्रैच। जो भी लोग चाहें वो आ सकते हैं। आपके में हम जूम लिंक दे देंगे। लगभग 8:10 से 9:30 या 9:45 तक चलेगा ये। सत्या मैं यहीं फ्रीज करूंगा फिर इसको। चलिए थैंक यू। वो दूसरा कोई कोर्स है? नहीं, यस मार्केटिंग इंटरनेट वो कोर्स है, आना टाइम हो तो। वो फ्री वेबिनार है एक सर, आप चाहें तो फ्री वेबिनार के बाद बनाए, लास्ट में तो आप कोई कोर्स ही ये करेंगे ना लॉन्च। तो कोर्स वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स है कि वो दूसरा कोई कोर्स है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है यार, वो 7 डेज वाला। हाँ 7-8 डेज वाला है। ओके। अरे ट्रैप है वो तो यार, तो बताइए तुम्हें।